Bismillahirrahmanirrahim. This is Sajad Ali and you are watching English Made Excellent YouTube channel. Now that we have successfully completed present simple tense, so the next topic in tenses is past simple tense. Past simple tense basically हम ऐसे कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं या यूज़ करते हैं जो काम माजी में हो गए हों, मतलब ऐसे काम जो गुज़रे हुए वक्त में हो गए हों, तो उनको एक्सप्रेस करने के लिए, उनको बताने के लिए जो है हम पास्ट सिंपल टेंस की हेल्प लेते हैं। तो सबसे पहले आते हैं यूज़ पे। द पास्ट सिंपल टेंस इज़ यूज्ड फॉर द एक्शंस दैट टुक प्लेस इन द पास्ट टाइम। ऐसे कामों के लिए पास्ट सिंपल टेंस यूज़ होता है जो गुज़रे हुए वक्त में हमने किए हों या गुज़रे हुए वक्त में हो गए हों। तो सबसे पहले लुक एट द सेंटेंस नंबर 1 दैट सेज दे प्लेड क्रिकेट। उन्होंने क्रिकेट खेली। अब माजी के एक्सप्रेशंस में उर्दू में हम खेली, खेला, आए, गए, इस तरह के एक्सप्रेशंस यूज़ करते हैं टेंस बनाने के लिए, क्योंकि माजी का टेंस है, पास्ट सिंपल है, तो उसमें हम माजी के वर्ड्स यूज़ करते हैं जो वक्त शो करते हैं। जिस तरह वो मेरे पास आया, मतलब ये माजी की बात है। वो 10 मिनट पहले चला गया, ये भी जो है पास्ट सिंपल का सेंटेंस है। तो नंबर सेकंड सेंटेंस है वी प्लांटेड सेपलिंग्स, हमने पौधे लगाए। नंबर थर्ड इज़ शी रोट एन एसे, उसने एक मजमून लिखा, मतलब पास्ट की बात है। तो दिस इज़ द यूज़ ऑफ पास्ट सिंपल टेंस। अब मॉडल सेंटेंसेस देखते हैं कि पास्ट सिंपल टेंस में मॉडल सेंटेंसेस किस तरह बनते हैं या सेंटेंसेस किस तरह बनते हैं, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है विद रिस्पेक्ट टू पास्ट सिंपल टेंस वो अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। तो आइए देखते हैं मॉडल सेंटेंसेस इन पास्ट सिंपल टेंस। तो सबसे पहले हम नज़र डालते हैं लेफ़्ट हैंड पे जो मैंने कॉलम्स बनाए हैं दो, जिसमें नंबर 1 कॉलम की जो हेडिंग है वो है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और नंबर 2 कॉलम की हेडिंग है मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्योंकि पास्ट सिंपल टेंस में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे, तो इसी वजह से मैंने कुछ वर्ब्स लिखे हैं। वो वर्ब्स हैं जो ये जो 10 सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं राइट हैंड पे, उनमें यूज़ हुए हुए हैं। तो सबसे पहले हम सेंटेंस पढ़ते हैं और इनको समझने की कोशिश करते हैं कि पास्ट सिंपल टेंस में सेंटेंसेस बनते किस तरह हैं। तो नंबर 1 सेंटेंस है उसने अपनी माँ को ख़त लिखा। लिखा से ज़ाहिर होता है कि ये पास्ट सिंपल टेंस है, क्योंकि ये पास्ट की बात कर रहा है। तो उसने अपनी माँ को ख़त लिखा। नंबर 2 है ट्रेन देर से आई। आई से जो है वो टेंस शो हो रहा है विच इज़ पास्ट। डॉक्टर ने उसकी नब्ज़ महसूस की। उसने जग तोड़ दिया। नंबर 5 इज़ उसने गाड़ी चलाई। नंबर 6 उसने मुझे एक सबक सिखाया। नंबर 7 वो इम्तहान में अव्वल आया। नंबर 8 पुलिस ने चोरों का पीछा किया। नंबर 9 तालिब इल्म ने अपने उस्ताद का शुक्रिया अदा किया। नंबर 10 उन्होंने ज़रूरतमंदों की मदद की। अब आइए इनको ट्रांसलेट करते हैं 1 बाय 1 ताकि आपका जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो नंबर 1 सेंटेंस उसने अपनी माँ को ख़त लिखा। ही रोट अ लेटर टू हिज मदर, या ही रोट हिज मदर अ लेटर। ट्रेन केम लेट, ट्रेन जो है वो देर से आई। डॉक्टर ने उसकी नब्ज़ महसूस की। द डॉक्टर फेल्ट हिज पल्स। नंबर 4 उसने जग तोड़ दिया। ही ब्रोक द जग। नंबर 5 उसने गाड़ी चलाई। ही ड्रोव द कार। नंबर 6 उसने मुझे एक सबक सिखाया। ही टाट मी अ लेसन, या ही टाट अ लेसन टू मी। नंबर 7 है वो इम्तिहान में अव्वल आया। ही स्टूड फर्स्ट इन द एग्ज़ाम्स। नंबर 8 पुलिस ने चोरों का पीछा किया। द पुलिस चेस्ड द डेकवर्ड्स या थीव्स। नंबर 9 तालिब इल्म ने अपने उस्ताद का शुक्रिया अदा किया। द स्टूडेंट थैंक्ड हिज टीचर, या हर टीचर, क्योंकि स्टूडेंट मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं। नंबर 10 इन्होंने ज़रूरतमंदों की मदद की। दे हेल्प द पुअर। अगर सिर्फ पुअर लिखेंगे तो वो एक गरीब हो जाएगा, अगर जमा में हम सेंस लेते हैं तो वो द पुअर हो जाता है, पुअर्स नहीं होता। तो अब आइए देखते हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ पास्ट सिंपल टेंस। टेंसेस में जो है वो पास्ट सिंपल और प्रेजेंट सिंपल जो है वो थोड़े ट्रिकी हैं। वो इसलिए कि प्रेजेंट सिंपल में जब थर्ड पर्सन सिंगुलर हम यूज़ करते हैं एज अ सब्जेक्ट, तो वर्ब के साथ एस और ईएस का इजाफा हो जाता है, और जब डज इस्तेमाल करते हैं नेगेटिव इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में तो डज ख़त्म हो जाती है। ठीक इसी तरह से पास्ट सिंपल टेंस जब हम बनाते हैं सेंटेंसेस, तो स्टेटमेंट सेंटेंसेस में सेकंड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब यूज़ होती है, और जब डिड यूज़ होता है नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में, तो डिड के बाद जो है वो
फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब यूज़ हो जाती है। तो ये अब थोड़ा टिपिकल है, तो इसको जो पॉइंट्स रिलेटेड टू पास्ट सिंपल टेंस है इनको आप अच्छे तरीके से जो है अपने जहन में बिठा लें, ताकि आपको सेंटेंसेस बनाते वक्त जो है वो मुश्किल दरपेश ना आए। तो सबसे पहले आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में। द पॉइंट नंबर 1 इज़ डिड इज़ द ओनली हेल्पिंग वर्ब ऑफ दिस टेंस। इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब सिर्फ और सिर्फ डिड है, इसके अलावा और कोई नहीं है। एंड पॉइंट नंबर 2 इज़ डिड इज़ नॉट यूज इन द स्टेटमेंट सेंटेंसेस। स्टेटमेंट सेंटेंसेस में डिड कभी भी यूज़ नहीं होगा, बल्कि नेगेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस और इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस में हम डिड इस्तेमाल करते हैं। और सेकंड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब इज़ यूज्ड, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, जब स्टेटमेंट सेंटेंसेस हम बनाएंगे तो सेकंड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब यूज़ होगा। और जब भी हम सेंटेंस में डिड यूज़ करेंगे, खा वो नेगेटिव सेंटेंसेस हो, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हो या इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस हो, तो जब भी हम डिड यूज़ करेंगे तो डिड के बाद हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब यूज़ करते हैं। डिड के बाद सेकंड फॉर्म कभी भी यूज़ नहीं होती। तो आपने ये सारी चीज़ें, सारी पॉइंट्स अपने जहन में जो है वो बिठा लेनी है, ताकि जब आप सेंटेंसेस बनाएं तो आपसे कोई भी गलती सरजद ना हो। तो आइए अब देखते हैं कि सेंटेंस स्ट्रक्चर्स कौन कौन सी हैं पास्ट सिंपल में, किस तरह स्टेटमेंट सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस किस तरह पास्ट सिंपल टेंस में बनते हैं। आइए स्ट्रक्चर्स सीखते हैं। तो स्ट्रक्चर्स में जैसे कि हम सबसे पहले स्टेटमेंट सेंटेंसेस बनाते हैं, तो स्टेटमेंट सेंटेंसेस की जो है स्ट्रक्चर होगी वो होगी, सबसे पहले हम रखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद रखेंगे मेन वर्ब, उसकी सेकंड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म कभी भी जो है पास्ट सिंपल टेंस में यूज़ नहीं होती, सेकंड फॉर्म जो है वो यूज़ होती है। तो सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। अगर वर्ब जो हमने यूज़ किया है वो ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब वो होते हैं जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेते हैं। तो अगर ट्रांजिटिव वर्ब है तो उसके साथ ऑब्जेक्ट लगाएंगे, अगर इनट्रांजिटिव वर्ब है तो ऑब्जेक्ट नहीं लगेगा। तो सेंटेंस अगर आप देखें तो नंबर 1 सेंटेंस है, डाकिया आज एक ख़त लाया। पोस्टमैन, अब ये सब्जेक्ट है, उसके बाद फ़ौरन बाद जो है सेकंड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब रखेंगे विच इज़ ब्राट। तो ब्राट हमने रख लिया सेकंड फॉर्म, उसके बाद जो है वो ऑब्जेक्ट रखेंगे विच इज़ अ लेटर, और फिर एडवर्बियल रखेंगे जो हमें टाइम बताता है कि कब ये काम हुआ। द पोस्टमैन, डाकिया, ब्राट ने लाया, अ लेटर, एक ख़त, टुडे, डाकिया आज एक ख़त लाया। नंबर 2 सेंटेंस है, उसने शाम को बिल अदा किया। अब उसके लिए या तो ही या शी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे ही इस्तेमाल किया है। उसने शाम को बिल अदा किया, ही पेड द बिल इन द इवनिंग। अब सब्जेक्ट रखा हमने ही, उसके बाद अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर मेन वर्ब हमने रखना है ही पेड। पेड मतलब मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, पे फर्स्ट फॉर्म होती है, उसकी सेकंड फॉर्म होती है पेड। ही पेड, अब ऑब्जेक्ट द बिल, कब, इन द इवनिंग, उसने शाम को जो है वो बिल अदा किया। ये सेंटेंस स्टेटमेंट की स्ट्रक्चर होती है। अब आए देखते हैं कि पास्ट सिंपल टेंस में नेगेटिव सेंटेंस जो हैं वो किस तरह बनते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस पास्ट सिंपल में जो हैं वो थोड़े ट्रिकी होते हैं, जिस तरह मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया है। वो इस तरह कि जब हम स्टेटमेंट सेंटेंसेस यूज़ कर रहे थे तो हमें सिर्फ जो है वो सेकंड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब यूज़ करनी पड़ रही थी। अब क्योंकि नेगेटिव सेंटेंसेस हैं, हम डिड यूज़ करेंगे, तो रूल ये है कि जैसे ही हम डिड यूज़ करते हैं सेंटेंस में तो उसके फ़ौरन बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब यूज़ होती है, ना कि सेकंड फॉर्म। किस तरह बनते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस, आइए देखते हैं स्ट्रक्चर को। तो सबसे पहले नेगेटिव सेंटेंस में हम सब्जेक्ट रखते हैं, उसके बाद डिड नॉट यूज़ करते हैं, फिर मेन वर्ब और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस है फॉर एग्जांपल, बागबान ने पौधों को पानी नहीं दिया, या माली ने पौधों को पानी नहीं दिया। तो बागबान या माली के लिए द गार्डनर, उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस है तो उसके बाद जो है हम डिड नॉट रखते हैं। तो द गार्डनर डिड नॉट, अब वाटर वर्ब भी है, पानी देना। द गार्डनर डिड नॉट वाटर, ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, अगर सेकंड फॉर्म होती तो वाटर्ड होता। द गार्डनर डिड नॉट वाटर द प्लांट्स, बागबान ने या माली ने पौधों को पानी नहीं दिया। नंबर 2 सेंटेंस है, उसने इम्तहान पास नहीं किया, शी, अब नेगेटिव के लिए डिड नॉट, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, शी डिड नॉट क्वालिफाई द टेस्ट, उसने इम्तहान पास
नहीं किया। दिस इज़ हाउ द नेगेटिव सेंटेंस इन पास्ट सिंपल टेंस आर फॉर्म्ड। अब आइए देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस किस तरह बनते हैं। और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में भी अगेन वी यूज़ डिड एज ए हेल्पिंग वर्ब। तो जब डिड यूज़ होगा तो एज अ रूल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। तो आइए देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस किस तरह बनते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की जो स्ट्रक्चर होती है उसमें सबसे पहले ये होता है कि हम हेल्पिंग वर्ब उठा के स्टार्टिंग में रख देते हैं, उसके बाद फिर सब्जेक्ट रखते हैं, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और आखिर में क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है वो सेंटेंस है क्या उसने नज़म पढ़ी। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो सबसे पहले हम रखेंगे डिड शी सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब रिसाइट, उसके बाद ऑब्जेक्ट द पोएम। रिसाइट की फर्स्ट फॉर्म रिसाइट होती है, अगर सेकंड फॉर्म होती तो रिसाइटेड होता। स्टेटमेंट में हम सेंटेंस बनाते तो रिसाइटेड करते। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में डिड शी रिसाइट द पोएम, क्या उसने नज़म पढ़ी। क्या आपके वालिद ने आपको मशवरा दिया। डिड योर फादर, अब ये सब्जेक्ट है, डिड हेल्पिंग वर्ब, योर फादर सब्जेक्ट। डिड योर फादर, क्या आपके वालिद ने, गिव यू, आपको दी या दिया, अ सजेशन मशवरा। डिड योर फादर गिव यू अ सजेशन, क्या आपके वालिद ने आपको मशवरा दिया। तो इस तरह बनते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस इन पास्ट सिंपल टेंस। अब आइए देखते हैं इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस किस तरह बनते हैं पास्ट सिंपल टेंस में। इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस की स्ट्रक्चर जो है वो लगभग जो है इंटेरोगेटिव सवालिया जुमलों वाली जैसी है, लेकिन इसमें नॉट का इजाफा होता है। तो आइए देखते हैं किस तरह इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस बनते हैं पास्ट सिंपल में। तो सबसे पहले हम जो है वो डिड रखते हैं जुमले में, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद फिर नॉट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर आखिर में क्वेश्चन मार्क या इंटरोगेशन मार्क। तो जुमला है क्या उसने तुम्हें माफ़ नहीं किया। तो क्या के लिए डिड ही नॉट फॉरगिव यू, क्या उसने तुम्हें माफ़ नहीं किया। नंबर 2, क्या मैंने तुम्हें फ़ोन नहीं किया। डिड आई नॉट कॉल यू, क्या मैंने तुम्हें फ़ोन नहीं किया। डिड आई नॉट कॉल यू। तो दिस इज़ हाउ ऑल द 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आर मेड इन पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल टेंस में इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस जो हैं वो कॉन्ट्रैक्शन के साथ भी यूज़ होते हैं। कॉन्ट्रैक्शन मतलब डिड और नॉट को मिला के हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, शॉर्ट फॉर्म बनाते हैं। तो इस तरीके से भी जो है वो इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस बनते हैं। आइए देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन के साथ किस तरह इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। डिड नॉट की जो कॉन्ट्रैक्शन बनती है वो बनती है डिडंट। अब नेगेटिव सेंटेंस 3 मैंने कॉलम्स बनाए हैं, नेगेटिव सेंटेंस, कॉन्ट्रैक्शन और इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस की कॉन्ट्रैक्शन। अब देखते हैं कि सबसे पहले सेंटेंसेस किस तरह बनते हैं। तो नंबर 1 सेंटेंस है ही डिड नॉट लाइक मैंगोज़, उसने आम पसंद नहीं किए या वो आम पसंद नहीं करता था। कॉन्ट्रैक्शन होगी ही डिडंट लाइक मैंगोज़ और इंटरोगेटिव नेगेटिव होगा डिडंट ही लाइक मैंगोज़, क्या उसने आम पसंद नहीं किए। नंबर 2 वी डिड नॉट अटेंड द मीटिंग, हमने मीटिंग अटेंड नहीं किया, हम मीटिंग में शामिल नहीं हुए। कॉन्ट्रैक्शन होगी वी डिडंट अटेंड द मीटिंग, डिडंट वी अटेंड द मीटिंग। नंबर 3 यू डिड नॉट कॉल मी, यू डिडंट कॉल मी या डिडंट यू कॉल मी। दे डिड नॉट सपोर्ट हिम, they didn't support him, didn't they support him। लास्ट है अकरम डिड नॉट लिसन टू मी, अकरम डिडंट लिसन टू मी, डिडंट अकरम लिसन टू मी। तो इस तरह से जो है वो कॉन्ट्रैक्शन यूज़ करके जो है हम नेगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल में एक होता है शॉर्ट आंसर का जो है वो एरिया। अब शॉर्ट आंसर्स किस तरह देते हैं पास्ट सिंपल टेंस में, आइए वो सीखते हैं। वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में मैंने आपको समझाया था कि शॉर्ट आंसर्स किस तरह दिए जाते हैं। अब पास्ट सिंपल में हम सीखने की कोशिश करते हैं कि शॉर्ट आंसर्स पास्ट सिंपल में किस तरह दिए जाते हैं। शॉर्ट आंसर्स का ये मतलब होता है कि मुख्तसर जवाब देना। अगर आपसे फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन पूछे कि डिड यू स्लीप वेल लास्ट नाइट, क्या आपने कल रात ठीक नींद की या सही से नींद की, तो इसका जवाब या तो येस में होगा या नो में। इसको हम कहते हैं शॉर्ट आंसर। फॉर एग्जांपल डिड यू स्लीप वेल लास्ट नाइट, क्या आपने कल रात सही नींद की, तो जवाब या तो हाँ होगा या ना होगा, येस आई डिड या नो आई डिडंट।
अब अगर नो वाला जवाब अगर देखें नेगेशन वाला, तो वो कॉन्ट्रैक्शन के साथ बना हुआ है और ये स्पोकन लैंग्वेज में यूज़ होता है, रिटन में डिडंट यूज़ नहीं करते हम। इनफॉर्मल में तो हो जाता है लेकिन फॉर्मल में नहीं होता। दूसरा क्वेश्चन है डिड द एयरप्लेन अराइव ऑन टाइम, क्या जहाज़ सही टाइम पे पहुंचा या उतरा? येस इट डिड, हाँ वो पहुंचा। नो इट डिडंट, नहीं वो नहीं पहुंचा। नेक्स्ट सेंटेंस है डिड दे रिमेंबर योर बर्थडे, क्या उनको आपका जन्मदिन याद था? येस दे डिड, हाँ उन्हें था। नो दे डिडंट या नो दे डिड नॉट, नहीं उनको नहीं था। डिड योर पेरेंट्स रिंग यू लास्ट वीक, क्या आपके वालिदैन ने आपको पिछले हफ्ते कॉल की? येस दे डिड, हाँ उन्होंने की। नो दे डिडंट, नहीं उन्होंने नहीं की। डिड यू लूज़ योर डॉग, क्या आपने अपना कुत्ता खोया? येस आई डिड, हाँ मैंने खोया। नो आई डिड नॉट या आई डिडंट, नहीं मैंने नहीं खोया। इसको कहते हैं शॉर्ट आंसर्स। ये ज़्यादातर जो होता है वो स्पोकन लैंग्वेज में हम यूज़ करते हैं शॉर्ट आंसर्स। तो अब आइए मज़ीद जो है वो शॉर्ट आंसर्स देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपको ये अच्छे तरीके से शॉर्ट आंसर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ जाए। मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाई है जिसमें 3 कॉलम्स हैं। नंबर 1 सैम्पल क्वेश्चंस, उसके बाद शॉर्ट आंसर अफर्मेटिव में और शॉर्ट आंसर नेगेशन में। तो सबसे पहले सेंटेंस नंबर 1 है डिड आई पास द टेस्ट, क्या मैंने इम्तहान पास कर लिया या किया? येस यू डिड, हाँ आपने कर लिया या आपने किया। नो यू डिडंट, नहीं आपने नहीं किया। डिड यू नीड अ डिक्शनरी, क्या आपको डिक्शनरी की ज़रूरत पड़ी? येस आई डिड, हाँ मुझे पड़ी। नो आई डिडंट, नहीं मुझे नहीं पड़ी। डिड यू बोथ लाइक द मूवी, क्या आप दोनों को मूवी पसंद आई? क्या आप दोनों को फिल्म पसंद आई या अच्छी लगी? येस वी डिड, हाँ हमें अच्छी लगी। नो वी डिडंट, नहीं हमें नहीं लगी। डिड दे फिनिश देयर होमवर्क, क्या उन्होंने अपना होमवर्क कर लिया, घर का काम कर लिया? येस दे डिड, हाँ उन्होंने कर लिया। नो दे डिडंट, नहीं उन्होंने नहीं किया। डिड ही हैव अ गुड टाइम, क्या उसका अच्छा वक्त गुजरा? येस ही डिड, हाँ उसका अच्छा वक्त गुजरा। नो ही डिडंट, नहीं उसका अच्छा वक्त नहीं गुजरा या उसका वक्त अच्छा नहीं गुजरा। डिड शी वांट टू लीव अर्ली, क्या वो जल्दी जाना चाहती थी? येस शी डिड, हाँ वो चाहती थी। नो शी डिडंट, नहीं वो नहीं चाहती थी। डिड इट हैव ब्लू बटन्स, डिड इट हैव ब्लू बटन्स, क्या उसके बटन ब्लू थे या क्या उसके पास ब्लू बटन थे? येस इट डिड, हाँ उसके पास थे या उसके थे। नो इट डिडंट, नहीं उसके नहीं थे या उसके पास नहीं थे। बेसिकली ये सेंटेंस जो है वो रिलेटेड है टू हैव वर्ब्स के साथ, वो हम आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे। लेकिन फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे ये मैंने सेंटेंस लिखा था। पास्ट सिंपल टेंस में कुछ जुमले जो होते हैं वो हु के साथ जो है वो स्टार्ट होते हैं, और जब पास्ट सिंपल में जुमला हु के साथ स्टार्ट होता है तो उसमें डिड यूज़ नहीं होता, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं कि जब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हम बनाते हैं पास्ट सिंपल टेंस में तो डिड यूज़ करते हैं, लेकिन हु के साथ इस तरह डिड यूज़ नहीं होता। क्वेश्चन में खाली हु यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हु डिस्कवर्ड पेंसिलिन, पेंसिलिन किसने ईजाद किया? हु डिड डिस्कवर पेंसिल नहीं होगा। इसी तरीके से दूसरा सेंटेंस हु रोट दिस नावल, ये नावल किसने लिखा? हु डिड रोट दिस नावल नहीं होता, ये गलत होता है। तो अमूमी तौर पे जब हु के साथ पास्ट सिंपल में हम सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो डिड यूज़ नहीं करते हु के साथ। तो आपकी प्रैक्टिस के लिए जो है मैंने मज़ीद कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं। नंबर 1 सेंटेंस है उसकी बीवी ने 1 हफ़्ते तक उससे बात नहीं की। हिज वाइफ डिड नॉट स्पीक टू हिम फॉर 1 वीक। दूसरा है मेरे घर वालों को समझ नहीं आ रही थी कि मैंने नौकरी क्यों छोड़ दी। माई फैमिली डिड नॉट अंडरस्टैंड। अब डिड नॉट के साथ आप देखें मैंने फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मैन वर्ब जो है वो यूज़ की है, तो आपने भी डिड के साथ हमेशा जो है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मैन वर्ब यूज़ करनी है। माई फैमिली डिड नॉट अंडरस्टैंड, मेरी फैमिली को ये समझ नहीं आया। दैट वाई आई लेफ्ट द जॉब, कि मैंने जॉब क्यों छोड़ी। वाई आई लेफ्ट द जॉब इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, इसीलिए इसकी एंड में जो है वो इंटरोगेशन मार्क नहीं आया। अगर ये डायरेक्ट क्वेश्चन होता तो उसके एंड में इंटरोगेशन मार्क आती। डायरेक्ट क्वेश्चन मतलब वाई डिड यू लीव द जॉब। अब वाई डिड यू लीव द जॉब, इसके एंड में क्वेश्चन मार्क आएगा। जो इनडायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं वाई आई लेफ्ट द जॉब इज़ स्टिल सीक्रेट, मैंने जॉब क्यों छोड़ी वो अभी तक एक राज है। ये वाई आई लेफ्ट द जॉब
जिसमें हेल्पिंग वर्ब के साथ क्वेश्चन नहीं बनता तो उसको हम इनडायरेक्ट क्वेश्चन कहते हैं, उसमें इंटरोगेशन मार्क आखिर में नहीं आती। नंबर 3, दवा ने काम नहीं किया, द मेडिसिन डिड नॉट वर्क, मेडिसिन डिड नॉट वर्क। नंबर 4, मैंने कल एक फ़िल्म देखी, आई वॉच्ड, स्टेटमेंट सेंटेंस है इसीलिए वॉच की सेकंड फॉर्म, आई वॉच्ड अ मूवी येस्टरडे, मैंने कल एक फ़िल्म देखी। मैंने कल कोई ड्रामा नहीं देखा, आई डिड नॉट, अब जब डिड नॉट यूज़ हुआ है तो उसके बाद फ़ौरन बाद जो मेन वर्ब यूज़ होगा वो होगा प्रेजेंट फॉर्म में, मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। आई डिड नॉट वॉच एनी ड्रामा येस्टरडे, मैंने कल कोई ड्रामा नहीं देखा। जब कोई और नहीं का एक्सप्रेशन होता है तो नॉट और एनी का जो है वो यूज़ होता है। अगर पॉजिटिव होता है तो उसमें सम यूज़ होता है, वो किस तरह होगा वो हम आगे लेक्चर्स में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। नंबर 6 सेंटेंस है, उसने नौकरी क्यों छोड़ दी। अब इसके आखिर में आप देखेंगे क्वेश्चन मार्क है क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। वाई डिड शी लीव द जॉब, उसने नौकरी क्यों छोड़ी। वाई क्यों, डिड शी लीव द जॉब, उसने नौकरी क्यों छोड़ी। हम साथ अंग्रेज़ी की क्लास नहीं लेते थे, वी डिड नॉट टेक इंग्लिश क्लासेस टुगेदर, उस्ताद ने हमें सब कुछ नहीं सिखाया, द टीचर डिड नॉट टीच अस एवरीथिंग। पिछले साल मैंने जापान का सफ़र किया, आई ट्रेवल्ड टू जापान लास्ट ईयर, या लास्ट ईयर आई ट्रेवल्ड टू जापान। नंबर 10 सेंटेंस है, क्या आपने रात का खाना खाया, डिड यू टेक डिनर। नंबर 11, उसने अपनी गाड़ी धोई। अब ये स्टेटमेंट सेंटेंस है तो इसमें हम सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म रखेंगे। ही वॉश्ड हिज कार, उसने अपनी गाड़ी धोई। इसी सेंटेंस को अगर हम नेगेटिव करें, उसने अपनी गाड़ी नहीं धोई, तो हम डिड नॉट यूज़ करेंगे और डिड नॉट के फ़ौरन बाद एज अ रूल हम सेकंड फॉर्म की बजाय फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब रखते हैं। सो ही डिड नॉट वॉश हिज कार, ही डिड नॉट वॉश हिज कार, उसने अपनी गाड़ी नहीं धोई। क्या उन्होंने अंग्रेज़ी नहीं सीखी, डिड दे नॉट लर्न इंग्लिश। अब ये इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस है तो इसमें हम डिड भी यूज़ करेंगे और नॉट भी, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डिड दे नॉट लर्न इंग्लिश, क्या उन्होंने अंग्रेज़ी नहीं सीखी। इसी के साथ हमारा जो है वो पास्ट सिंपल का आज का लेक्चर जो है वो ख़त्म होता है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा है, वीडियोस पसंद आ रही हैं, लेक्चर समझ में आ रहे हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में विच इज़ फ्यूचर सिंपल टेंस। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने अहल व अयाल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।